चिता सजाई जा रही थी। एक पुरुष का मृत्यु हो गया था और उसकी पत्नी को तैयार किया जा रहा था कि उसको भी चिता के साथ जला दिया जाए। और पास में खड़ा उसका देवर इन सब घटनाओं को देख रहा था कि उस स्त्री के बिना मन की उसको ज़बरदस्ती उसके पति के साथ उसको चिता में जलाया जा रहा है और वह वहाँ जलने के लिए तैयार हो गई। और यह सब वो खुशी खुशी देख रहा था और इस प्रचलन को देख करके उसको बहुत दर्द हो रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। आइए हम सभी इस नए अध्याय को शुरू करते हैं जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। शमशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था उस चिता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया, यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहाँ की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए या आप लोगों द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार है। पर उस युवक की किसी ने नहीं सुनी। अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस कुरीत को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। झकझोर दिया मतलब उसका हृदय जो है द्रवित हो गया, परेशान हो गया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक कोई और नहीं बल्कि एक युवक जिसका नाम राम मोहन राय था, जिनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का विरोध किया, जैसे सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह विरोध, बाल विवाह विरोध, जाति प्रथा का विरोध, विधवाओं का पुनर्विवाह करवाने की इन्होंने कोशिश की, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। धार्मिक सुधार इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, अब उसका किसी भी तरह प्रार्थना कीजिए। सती प्रथा अर्थात जहाँ पे स्त्रियों को पति के साथ जलाया जाता है। अंधविश्वास मतलब जो ऐसे कार्य जिसके कारण जो है गलत चीज़ें होती हैं जबकि वो एक अंधविश्वास पर होता है। बहुविवाह जहाँ पे एक पुरुष कई विवाह करता है, ये एक गलत प्रथा थी, उसका विरोध किया। बाल विवाह जहाँ बच्चों का बहुत छोटी उम्र पर विवाह कर दिया जाता है जिससे कि आगे चलकर उनका जीवन नर्क बन जाता है, उसका भी इन्होंने विरोध किया और बाद में जाके इसको रुकवाया भी। जात प्रथा के विरोध भी इन्होंने कहा कि ऊंची नीची जातियाँ, तरह तरह की कोई जातियाँ नहीं होनी चाहिए और जातियों के प्रति जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। विधवाओं का पुनर्विवाह भी इन्होंने करवाने का शुरुआत करवाया, इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। पुनर्जागरण अर्थात मतलब हम दोबारा किसी चीज़ के प्रति जाग गए हैं, सोच बदल दी है और उसके प्रति हमने नया अपना दिशा स्वीकार कर लिया है, नई सोच विकसित कर ली है, तो इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। तो राजा राम मोहन को पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता है। और विधवाओं का पुनर्विवाह इन्होंने ही शुरू करवाया। विधवा का मतलब कि जिसकी स्त्री का शादी हो जाए और उसका पति कुछ दिन बाद मर जाए तो जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं विधवा। तो आप जानते हैं कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है, खासकर अल्प आयु में जब शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती थी, तो पूरा ज़िंदगी काटना बहुत ही मुश्किल होता था कि उसकी जिम्मेदारी कौन ले, किसके साथ वो रहे। तो इन सारे कारण जो है स्त्रियों का पुनर्विवाह करवाने की जो है प्रथा इन्होंने स्टार्ट करवाई। पहले तो इन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन बाद में जो है इनके प्रयास से काफ़ी सफल रहा। इसके बाद पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाने में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया। और आप जानते हैं कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि पिता की संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का होगा उतना ही अधिकार पुत्रियों का ही होगा। इसका मेन कारण ये था कि मान लीजिए कि किसी कारण से किसी पुत्री की शादी नहीं होती है तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, या मान लीजिए पुत्री है उसको विधवा हो गई, शादी नहीं हुई है तो कहाँ जाए, है ना। तो उस कंडीशन पे जो है जब उसके पिता का के संपत्ति में उसको अधिकार मिलेगा तो उसके भाई, उसकी भौजाई, उसकी भाभी भी उसका जो है इज्जत करेंगी। तो इस तरह से स्त्री पुरुष को बराबरी का अधिकार इन्होंने दिलवाया कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष बहुत बड़ा है और स्त्री उसकी दासी है, ऐसा नहीं, दोनों को बराबरी का रोल इन्होंने दिलवाया। राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बांग्ला भाषा में हुई।
बाद में एक मौलवी साहब द्वारा भी उन्हें शिक्षा दी गई। इनकी मां संस्कृत की विदुषी थी। राम मोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था, तो दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राम मोहन राय तिब्बत भी गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और उसके कल्प सूत्र का भी अध्ययन किया। पिता के बुलावे पर वह ये तिब्बत से वापस आए। थोड़े दिन बाद इनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। क्लर्क अर्थात बाबू। अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं को अच्छी तरह सीख लिया। राम मोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। इसका प्रमुख उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था, ईश्वर एक है, पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी अर्थात जो किसी धर्म को बहुत ज़्यादा मजबूती से मानते, उसके अलावा किसी और के सुनते ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं कट्टरपंथी, लोग नाराज हो गए। उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राम मोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। राम मोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1882 ईस्वी में फारसी में मिराए तुल अखबार भी प्रकाशित किया। वह अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनका कहना था, मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूँ, ना कि धर्म की। राजा की उपाधि इनको कैसे मिली, आइए जानते हैं। राम मोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं थे। उसने राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। स्वतंत्र प्रेमी राजा राम मोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर राम मोहन राय 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुँचे। वहीं से वह फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वह फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ब्रिस्टल नगर में आज भी इनका स्मारक बना हुआ है। अगर आप में से कोई कभी इंग्लैंड जाएं तो वहां जा कर के इनकी मूर्ति को आप देख सकते हैं। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो नीचे दिए गए हैं, उसको आप देख करके हल करने का प्रयास करिएगा। इनके प्रश्नों का उत्तर का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है। अगर आपको इनके उत्तरों को जानना है तो उस वीडियो को देखिएगा और वहाँ से इनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो अपने दोस्तों को, अपने विद्यार्थियों को आप इसको शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए,
जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। यदि वीडियो बनाने में कोई कमी महसूस हुई तो आप कमेंट में इसको मेंशन करें।